Yes, hello everyone, welcome back. I have a question for you. Is paying GST is an expense or it is an asset for the business? Let's find out. तो ये समझने के लिए हम दो सिनेरियोज लेने वाले हैं और उन दो सिनेरियोज को देखने के बाद हम ये पता कर पाएंगे कि जीएसटी पे करना एक एक्सपेंस है या एसेट है। चलिए, तो हम एक कॉमन ट्रांजैक्शन लेते हैं। ट्रांजैक्शन इज गुड्स परचेज्ड फॉर 3000, ठीक है, और इस पर हमने टैक्स पे किया था गुड्स को परचेज करने के साथ ऑफ ₹200। सब कुछ हाइपोथेटिकल वैल्यूज यहाँ पे ली गई हैं। अब हमें इसकी दो एंट्रीज करनी है, एक जब जीएसटी है और एक जब जीएसटी नहीं है। तो एक केस में हम जीएसटी को साथ लेके चलेंगे और एक में जीएसटी के बिना। तो फर्स्ट इज विदाउट जीएसटी एंड यहाँ पे विद जीएसटी। जब मैं विदाउट जीएसटी कह रहा हूं तो मेरा उससे मतलब है कि जीएसटी से पहले जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो तो वहां पे लगे ही हैं, ठीक है, जैसे कि सीएसटी वगैरह। चलो, तो गुड्स को परचेज करने की एंट्री याद है सभी को? वेरी गुड। क्या एंट्री होती है? बड़ी सिंपल सी एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट। साथ में हमने टैक्स दिया है तो टैक्स पेड हमारे लिए क्या होगा? डेबिट होगा। और टू कैश, सिंपल सी एंट्री है। गुड्स हमने कितने की परचेज करे? 3000। टैक्स कितना पे किया? 200। टोटल कैश पेड 3200। एनी डाउट? जीएसटी के साथ भी सेम एंट्री होगी, इसमें क्या अलग होगा? गुड्स परचेज किया है तो परचेज एक्सपेंस से डेबिट होगा, टैक्स पे किया है सर टैक्स पेड भी डेबिट होगा, और टू कैश। लेकिन यहाँ पे टैक्स का नाम तो मुझे पता है, जीएसटी। अब जीएसटी पेड को हम टेक्निकली इनपुट जीएसटी के नाम से लिखते हैं, पर अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे जीएसटी पेड के नाम से ही लिख देते हैं। जीएसटी पेड ऑफ ₹200। गुड्स कितने के लिए थे? 3000। टोटल कैश 3200। दोनों एंट्री में कोई भी डिफरेंस है? नहीं भाई, जीएसटी के पहले भी कोई टैक्स तो पे करते होंगे, वो दिया है, और जब जीएसटी है तो जीएसटी दिया है, ठीक है। आगे, अब इन्हीं गुड्स को आगे चल के हमने सेल किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर मान लेते हैं 4000, और जब गुड्स को सेल करते हैं तो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। टैक्स कलेक्टेड मैं मान लेता हूं 300, अगेन हाइपोथेटिकल, ठीक है। चलो, फिर से इसकी दो एंट्रीज बनाएंगे, एक विदाउट जीएसटी वाले सिनारियो में और एक विद जीएसटी वाले सिनारियो में। तो विदाउट जीएसटी और यहां पर विद जीएसटी। हाँ जी, तो गुड्स को सेल करने की एंट्री क्या होती है? सर हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों आएगा? गुड्स को सेल किया, रेवेन्यू, और जीएसटी यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया, तो टू टैक्स कलेक्टेड। सही है। सेल्स कितने की? 4000। टैक्स कितना कलेक्ट किया? 300। टोटल कैश कितना आया? 4300। जब सेलर सामान बेचेगा तो गुड्स के सेल के प्राइस के साथ साथ वो टैक्स भी कलेक्ट करेगा ना, तो इसलिए टैक्स का भी नाम आया। अच्छा, विद जीएसटी में सर सेम एंट्री पास होगी ना, कुछ अलग थोड़ी है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी कलेक्टेड। अगेन जीएसटी कलेक्टेड का टेक्निकल नाम आउटपुट जीएसटी होता है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी हम आसान भाषा में इसको जीएसटी कलेक्टेड के नाम से लिख रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स हमने कितने के सेल किए? 4000। जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 300। टोटल कैश हमारे पास कितना आया? 4300। आप इन दोनों एंट्रीज को एक बार गौर से देखिए और मुझे बताइए, क्या दोनों सिनारियोज में कोई भी डिफरेंस है? सर मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। जब जीएसटी था तब भी मैं टैक्स पेड को डेबिट कर रहा हूं, जब जीएसटी नहीं था यानी उसके पहले सीएसटी वगैरह टैक्स हुआ करते थे तब भी डेबिट कर रहे थे परचेज करते समय, और जब जीएसटी को रिसीव कर रहे हैं तो जीएसटी कलेक्टेड के नाम से उसे क्रेडिट किया गया, और जब जीएसटी नहीं था तो जो अदर टैक्स है वो उस नाम से क्रेडिट होगा। तो जैसा कि आपने देखा दोनों एंट्रीज में कुछ खास डिफरेंस था नहीं। अब आप मुझे ये बताइए जीएसटी कलेक्ट करना हमारे लिए क्या होता है?
क्या जीएसटी कलेक्ट जो हमने ये किया ये हमारी इनकम है? नहीं सर, इतना तो हमें पता है कि जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं वो हमें गवर्नमेंट को वापस देना होता है, क्योंकि टैक्स का पैसा गवर्नमेंट का होता है। तो टैक्स कलेक्टेड हमारे लिए क्या है? एक लायबिलिटी है ना। ये कलेक्ट तो पहले हम कर रहे हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, लेकिन इसे गवर्नमेंट को हमें रीइंबर्स करना होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस के अंदर हम ये वाली एंट्री भी कर लेते हैं। टैक्स कलेक्टेड कितना था? 300, तो अब ये गवर्नमेंट को वापस जा रहा है। तो टैक्स कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना टैक्स कलेक्ट किया था? 300, ये गवर्नमेंट को वापस कर दिया। इस जीएसटी वाले सिनेरियो में आ जाइए। जीएसटी कलेक्टेड वाज हाउ मच? 300, और उसको हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। तो टैक्स हमने कितना कलेक्ट किया था? 300, तो यहाँ पे जीएसटी जो गवर्नमेंट को रीइंबर्स किया जाएगा वो कितना होगा? नहीं, वो 300 नहीं होगा। क्यों? गवर्नमेंट हमसे बोलेगी सर आपने तो जीएसटी थोड़ा सा पहले भी दे रखा है, परचेज की एंट्री को वापस देखो। जीएसटी हमने ऑलरेडी कितना पे किया था परचेज करते समय? 200 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है आपने टैक्स कलेक्ट किया 300, लेकिन जीएसटी को आपने परचेज के समय ऑलरेडी कितना पे किया था? 200 रुपए। तो आप सिर्फ नेट 100 रुपए हमको पे करेंगे। अंडरस्टूड? तो जो जीएसटी मैंने पहले पे किया मुझे उसका फायदा मिला कि नहीं मिला? फायदा मिला। इसीलिए जीएसटी पे करना हमारे लिए क्या होता है? एसेट, क्योंकि एनीथिंग विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। ऑलराइट, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि मुझे 200 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला। आईटीसी का मतलब होता है जीएसटी कलेक्टेड को जीएसटी पेड से सेट ऑफ करने के बाद जो लायबिलिटी बचती है वो हमें गवर्नमेंट को देनी होती है। तो ये फायदा है जीएसटी वाले सिनेरियो के अंदर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अब आप जीएसटी पेड को एक्सपेंस बोलने की गलती नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।